ये जो मणिपुर में जो घटना घट रहे, पहले इससे मणिपुर से पहले हमारा भारत देश में कर्नाटक होने दो, आंध्र प्रदेश होने दो, सभी स्टेट में क्रिश्चियन के ऊपर ही ये हमला हो रहे हैं। क्यों बोले तो ये माइनॉरिटी है, ये जो है ना खाली इंडिया में 1 और 2% लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते बोलकर ये जो है ना ये तुम्हारा लोगों के ऊपर है। देखिए हमारा क्राइस्ट के समुदाय के ऊपर जो हल्ले कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग समझिए हम लोग देश के विरोध नहीं है, हम देश के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, सबके साथ रहे तो भी हमारे ऊपर क्या अत्याचार जो कर रहे हैं, कौन सा हम गुनाह है करके करे हमारा समुदाय, कौन सा गुनाह है हमारे समुदाय का। हम जो है भारतीय है, हम इंडियंस है, हम भारत का खाना खाते, कभी अमेरिका और इंग्लैंड के गाना गाने वाला समुदाय नहीं है, हम भारत माता के बच्चे हैं। मोदी सरकार के मणिपुर बीजेपी सरकार के केंद्रीय गृह सचिव अमित शाह के मणिपुर के जो हालात है, ऐसा मालूम होता है कि मणिपुर में कोई हुकूमत ही नहीं है। मणिपुर तो मणिपुर, सेंट्रल में भी कोई हुकूमत नहीं है। मणिपुर में 50 दिन से ज़्यादा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ना मणिपुर सरकार कुछ कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना होम मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं। सिर्फ मीटिंग ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई मणिपुर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मणिपुर में सैकड़ों जाने वहाँ चली गई, आज तक कोई उसका हिसाब नहीं है। वहाँ जो बर्बादी हो रही है वो एक अलग विषय है। तो आज ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान में मणिपुर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसी मणिपुर सरकार को रहने का कोई हक नहीं है कि वो सरकार जो अवाम के हित में ना हो, वो सरकार जो अवाम के बीच में ना हो, वो सरकार नहीं है वो। लिहाजा हमारा ये डिमांड है कि मणिपुर सरकार को फौरी बर्खास्त किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को फौरी एक्शन लेना। और एक्शन से मतलब ये नहीं कि फिर और खून खराबा हो, बल्कि बहुत ही पीसफुली तरीके से वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर और वहाँ पर अमन को कायम करना आज वक्त की ज़रूरत है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, अमेरिका में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं और अपना डंका बजा रही हैं, वो ज़रा मणिपुर पर आकर देखो क्या हो रहा है। तो ना मणिपुर में वो कुछ कर रहे हैं, ना कहीं और कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए और फौरी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर वहाँ अमन बहाल किया जाए। मणिपुर में जो आज 2 महीने से अत्याचार हो रहा है, एक ख़ास कम्युनिटी को, रिलीजियस कम्युनिटी है, उसको है ना वहाँ पे टारगेट बनाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मिलिट्री, किसी भी है ना कोई नहीं, एक है ना होकर पर्टिकुलरली क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके चर्चेस को, उनके घरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब तक है ना 100 से ज़्यादा लोग है ना मारे जा चुके हैं। तो कई एक संगठनें हैं, कई एक है ना सियासी पार्टियां हैं, वहाँ पर है ना अमन कायम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कायम होना चाहिए, और जो भी है ना तशद्दुद हो रहा है उसकी रोकथाम होना चाहिए। वो है ना जितना भी है ना बोल रहे हैं सेंट्रल हुकूमत उस पर है ना कुछ भी है ना एक्शन लेने से खासिर है, ले नहीं रहे हैं। दूसरे मानों में जो सेंट्रल हुकूमत है वो इतनी बेहिस है, खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए। कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, मुसलमान हो या अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, कौन से भी हो, वो इसके ताल्लुक से वो इतना है ना लाइट लेते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम सिख, ईसाई, मुसलमान, दलित, ये सब मिलकर इनके ना खिलाफ है ना एक आवाज़ उठाएं और मणिपुर जो जल रहा है
उसको रोकने की है ना कोशिश। तो यही आज है ना हम एजिटेशन लेके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को पहुंचे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के है ना मुखांतर हमारे है ना प्रेसिडेंट और है ना सरकार है ना कायम है सेंटर में, उसको है ना ये मनवी है ना दे रहे हैं। ये हमारे डिमांड्स हैं कि मणिपुर को फौरन वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है बंद करना, और जो जाने गए हैं और जो चर्चेस को नुकसान हुआ है, दुकानों को नुकसान हुआ है, उसका है ना कंपेंसेशन परिहार है ना दिया जाना चाहिए। ये हमारी है ना मांगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरे हिंदुस्तान पे इसका मनफी असर पड़ेगा। 2024 का आने वाला इलेक्शन ये बताएगा कि है ना माइनॉरिटीज़ पे, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या दलित हो, अत्याचार उसका क्या असर होता है। कर्नाटक बताया है, आगे है ना 2024 में पूरे हिंदुस्तान में भी है ना बताया जाएगा। ये एक वार्निंग है। मणिपुर बीजेपी सरकार के मणिपुर बीजेपी सरकार के पूरी करो हम क्राइस्त समुदाय के सभी लोग मणिपुर में जो घटना घट रही है ये बहुत खंडनीय विषय हो सकता है। क्यों बोले तो हमारा भारत देश में जो सभी समुदाय लोगों को जीने का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे को दिए सो है। कौन सा सरकार या बीजेपी आना दो, कौन सा सरकार आए तो भी हमारा हक छीन नहीं सकते आप लोग। हम लोग शांति वाला, ये शांति एक समुदाय है हम लोग। ये समुदाय के ऊपर आप लोग जो अत्याचार आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत क्या है बोले तो ये बहुत खंडनीय है। इसलिए हम लोग ये जो मणिपुर में जो घटना घट रहे, पहले इससे मणिपुर से पहले हमारा भारत देश में कर्नाटक होने दो, आंध्र प्रदेश होने दो, सभी जो जिले में जो स्टेट में क्रिश्चियन के ऊपर ही ये हमला हो रहे हैं। क्यों बोले तो ये माइनॉरिटी है। ये जो है ना खाली इंडिया में 1 और 2% लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते बोलकर ये जो है ना ये तुम्हारा लोगों के ऊपर है। देखिए हमारा क्राइस्ट के समुदाय के ऊपर जो हल्ले कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग समझिए हम लोग देश के विरोध नहीं है, हम देश के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, सबके साथ रहे तो भी हमारे ऊपर क्या अत्याचार जो कर रहे हैं, कौन सा हम गुनाह करके करे हमारा समुदाय, कौन सा गुनाह है हमारे समुदाय का, ये पहले बोलो। बाद में जो है ना ये जो हमारा ऊपर जो है ना ये अत्याचार करने का ये करो। ये भाई इतना बोलता हूँ मैं, लास्ट में हम जो है भारतीय है, हम इंडियंस है, हम लोग जो है ना ये जो समुदाय है हम भारत का खाना खाते, कभी अमेरिका और इंग्लैंड के गाना गाने वाला समुदाय नहीं है। कभी भी हम लोग जो है ना हम भारत माता के बच्चे हैं, हम भारत माता के जो है ना ये समुदाय है। हमारा समुदाय का जो रक्षण करना सरकार का ये जो है ना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसलिए आप लोग हमारा समुदाय में जो घट रहे हैं वो बहुत चिंताजनक का जो विषय है उसके बारे में आप लोग सोच कर आगे आप जाना चाहिए बोलकर ये हमारा समुदाय के जो ओर से हम ये आपके सामने ये 2 बात रखते हैं।